Good morning students, welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the topic power of lenses. स्टूडेंट्स ये सेशन है क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट साइंस के लिए, चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में लेंसेज के बारे में जाना है, उत्तल लेंस अवतल लेंसेज के बारे में जाना है और अब हम जानेंगे लेंस की पावर के बारे में। तो स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं लेंस की भी पावर होती है और लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न आएगा कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आपको इसका उत्तर लिख देना है। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। मीन्स कहने का ये है स्टूडेंट्स कि जो प्रकाश की किरण है वो लेंस से टकराती है और लेंस में अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात लेंस प्रकाश की किरण को कितना मोड़ती है? प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष की ओर कितना मोड़ देती है? वो उसकी लेंस की क्षमता है। तो देखिए आगे इसके बारे में इसकी मेन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसी लेंस की यदि फोकस दूरी मीटर में हो। अब यहाँ एक वर्ड का आप गौर करना कि मीटर, फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही लेंगे। तब फोकस दूरी के व्युत्क्रम मीन्स 1/f को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे अक्षर P से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्मूला भी यही बन गया, 1/f = P फॉर पावर ऑफ लेंस। इसके बारे में कुछ फैक्ट वो हम जान लेंगे। तो यहाँ देखिए लेंस की क्षमता एक बीमाहीन राशि है। इट मीन्स इसकी कोई बीमा नहीं होती है। एक उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि जो लेंस की क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो क्षमता भी ऋणात्मक, और अगर फोकस दूरी धनात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। तो हम फॉर्मूले से इसको रिलेट कर सकते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे D से भी प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, ये तो एक लेंस के लिए था। मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा लेंसेज हैं। बहुत से ऐसे प्रकाशिक यंत्र होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लेंसेज का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ हम 2 लेंसेज का यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों ही लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए लेंसों के संयोजन के लिए हम उन सब की पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ चित्र में 2 लेंसेज हैं तो 2 की पावर को ऐड करेंगे। मान लीजिए 2 से ज़्यादा लेंसेज हैं तो उन सभी की पावर्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल टोटल पावर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लेंसों के संयोजन के लिए कुल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंस की क्षमता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेशन हमारा यहीं तक है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर में ये डेफिनेशन आ जाती है। कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, उसमें आपको फोकस दूरी दी गई होती है और फॉर्मूले में आंसर वैल्यूज़ रख करके आंसर में लेंस की क्षमता पूछी जाती है और आप वो फाइंड कर लेते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप स्टडी करते हैं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और डेली अपने काम को फेयर कॉपी में नोट करते रहें। कोई समस्या आए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इसी वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।